अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपने अपने बच्चे को हिफ़्ज़ करवाना है, आपके अंदर बड़ा शौक़ है और आप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा बेहतरीन हाफ़िज़ कुरान बने, हमारे लिए सदका जारिया बन जाए, यही मकसद होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि बच्चे की किस उम्र में ये हिफ़्ज़ बेहतर रहता है। अक्सर भाइयों का ये सवाल होता है, जो मैं समझता हूँ, मैंने अपने असातिज़ा से सीखा है, जो मेरा इस हवाले से थोड़ा सा तजर्बा है। मैं ये देखता हूँ कि देखिए जी, एक है कि प्राइमरी पास बच्चा हिफ़्ज़ करता है, प्राइमरी से कम मतलब कि 10 साल से कम उम्र जो बच्चा है उसको मैं तो कहता हूँ हिफ़्ज़ नहीं करवाना चाहिए। वो अक्सर बच्चों का इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है और बच्चे ज़्यादा वक्त लगाते हैं। प्राइमरी के बाद एक है मिडल या मैट्रिक के बाद। प्राइमरी के बाद आप हिफ़्ज़ करवाते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को पुख्ता याद होता है। वो छोटी उम्र में जो याद हो जाता है तो वो बच्चों के एक देर तक याद रहता है, ये उसका फ़ायदा होता है। और बच्चे ये इसका फ़ायदा होता है, बाज़ दफ़ा वो जब बोझ ज़्यादा पड़ता है तो बच्चे वालिदैन से बागी नहीं होते, वालिदैन को कहते हैं मैंने नहीं करना हिफ़्ज़, तो इस तरह का मसला नहीं होता। ये हो जाता है, वो कारी साहब का कहना भी ज़्यादा मानते हैं, अदब भी ज़्यादा करते हैं, तो ये इसका फ़ायदा है। आप अगर प्राइमरी के बाद करवाते हैं, छोटी उम्र में हिफ़्ज़ करवाते हैं, तो ये इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। अगर आप अपने बच्चे को मिडल या मैट्रिक के बाद करवाते हैं तो इसमें नुकसान क्या है, तो इसमें ये याद रखें, अगर आपको पता है कि मेरे घर का माहौल ऐसा है, मिडल या मैट्रिक के बाद आपने एक मुश्किल काम की तरफ बच्चे को लगाना है। एक है दुनियादारी, दुनिया में रौनकें, ये सारा मामलात, उसको पकड़ के मस्जिद में बैठाना है, मदरसे में बैठाना है। क्या इस उम्र में आपका बच्चा आपका कहना मान लेगा? क्या आपके दाएं में जो अजीज़ व अकारिब हैं, इस उम्र में बच्चा एक मुश्किल काम, आगे से इतना बोझ है, सख्ती है, सारे मामलात हैं, और दूसरी तरफ हाँ जी आपकी क्या रोब है, क्या सूरत हाल है, तो ये चीज़ आपने देखनी है। अक्सर भाइयों ने ये किया भी हम मिडल मैट्रिक के बाद करवाएंगे, मिडल मैट्रिक के बाद बच्चा एक दो सवारे कहता है मैंने हिफ़्ज़ नहीं करना। सीधी बात है, मैंने नहीं जाना, मैं अगर इस तरह करोगे मैं भाग जाऊंगा, मैं घर भी छोड़ जाऊंगा। वो बड़ा हो जाता है तो फिर मामू चाचू सपोर्ट करते हैं, जी अब वो बड़ा हो गया, अब इसको ये ना करे। ये मसला रहता है मिडल मैट्रिक के बाद, क्योंकि बच्चा भी आपके आगे वो हैवी हो सकता है। अक्सर माएँ जो हैं वो कहती हैं जी पुत्र उन बड़ा हो गया, हम तुसी प्रेशर ना डालो, एवं ना करो, तो ये बड़ा मसला होता है, ये परेशानी बनती है। तो अगर आप देखते हैं पूरा कंट्रोल है, पूरी गिरफ्त है, हमारा माहौल ये है, ये बच्चा जो मर्जी उम्र को पहुँच जाए तो ऐसी की तैसी बच्चा बात मानेगा। मुश्किल भी हुई तो जो मैंने कह देना वही इसने करना है। तो ऐसी सूरत हाल में बेहतर है आप मिडल और मैट्रिक के बाद करवाएं। इसका फ़ायदा क्या होता है, मिडल और मैट्रिक के बाद जब बच्चा हिफ़्ज़ करता है ना, तो वो भूलता नहीं है, वो उसको पढ़ता रहता है, उसको शऊर आ जाता है, समझ आ जाती है। नंबर 2, वो जल्दी हिफ़्ज़ कर लेता है, वो वक्त ज़ाया नहीं करता, वो उसको एहसास होता है मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, ये उस चीज़ का फ़ायदा होता है। तो दोनों तरह ही फ़ायदा है, और लेकिन इसमें हमने देखना है कि हमारी घर में सूरत हाल क्या है। तो आप ये दोनों तरीक़ों से बच्चों को इन उम्रों में हिफ़्ज़ करवा सकते हैं, और इंशाल्लाह आगे आपको मज़ीद बताएंगे हिफ़्ज़ किस इदारे में आपने करवाना है। तो ये चीज़ भी बड़ी अहम और ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम।